क्या कौन सी बात लिखा और किसने लिखा है? हे भगवान, मतलब यार हद मचाई पड़ी है। अब ये ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे, हमने कतई नहीं सोचा था। किसने लिखा है, कितना लिखा है और कहाँ लिखा है, पूरी बातें हम आपको बताएंगे। मतलब यार कुछ लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो मुँह फुलावर वाला एक दो दिन पहले बात चली थी ना, छुटकन्नी जिज्जी ने कहा था कि कितना भी कर लो लेकिन मुँह फूल ही जाता है। अब उस बात को लोगों ने कहीं से और जोड़ दिया है जी। हमारी जिज्जी की कागजी ननद के साथ उस बात को जोड़ दिया गया है, कंचन के साथ जोड़ दिया गया है। किसने जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, तो वही जान सकता है। हाँ, लेकिन एक वजह बताई है। खैर उस वजह पे भी जाएंगे। हालांकि बग्गे ने आज अनाउंसमेंट कर दी है कि फिर से झूम के आई खुशियाँ हमारे घर में। मतलब भाई साहब, इनकी खुशियाँ एक लड़ाई एक मुँह फुलवर में चली जाती हैं और तनिकिन देर में इनकी सबकी खुशियाँ तुरंत से वापसी मार देती हैं। कौन सी खुशियाँ हैं जहाँ पे का पता कब कौन सा वापसी कर दे। खैर कोई बात नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहाँ अभी बग्गी का सब कुछ सही हुआ है ननद रानी के साथ। मुँह फुलनी ननद जब मिली है बग्गी तो क्या करे। इतने दिनन में न जाने कितनी बार अपना मुँह फुला चुकी है, 565 से ज़्यादा ही बार फुला चुकी होगी। मनाती है, कब वो खाने में ले जाते हैं, कब वो डेट पे ले जावे हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खाए पी के आएगी तो कहेंगी फिर से खुशियाँ आ गई वापस। और इस बार भाई ताई जी आई थी तो उनको मिला दिया तो खुशियाँ वापस आई। लेकिन अब एक और बात आ गई है। अब भाई साहब का ही बताएं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। 2 दिन हो गया लगभग, नहीं 2 दिन नहीं हुआ है, वैसे 1 दिन हुआ है ना। तो आया था वीडियो, जितना भी कर लो मुँह फूल ही जाता है, वर्स्ट डे, है ना। तो यूँ सब हमने देखा था, सुना था। और उसके बाद बग्गा का खुशियों वाला भी संदेश हमने सुना। लेकिन अब जो मुंह फूलने वाली बात पे लोगों ने बात को बतंगड़ बना दिया है। तमाम लोगों ने पूछा भी कि बहन की का मुँह फूला है, तनिक बताओ तो सही। लेकिन कुछ लोगों ने लिख भी दिया है कि कीका मुँह फूला है। असल में किसी ने वीडियो देखा होगा कंचन का। अब ये कल की बात है या परसों की बात, क्योंकि कल परसों में मैंने कंचन का वीडियो नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो क्या वाकई में कंचन ने ऐसी बात बोली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि टरू वाले नासपीटों पे हमें कतई भरोसा नहीं है। ये सब कब बात का बतंगड़ बनाए दें, कब की के ऊपर कौन इल्ज़ाम लगाए दें। खटिया मचवा के नीचे छुपे रहने वाले ये सब हैं। कबो कबो तो ये हवा बन के भी बह जावे हैं। ऐसी बातें सुन ले हैं कि का ही बतावें। खैर कोई बात नहीं, चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दर्शकों की, एक कमेंट आया है। परेतिन की ननद ने ब्लॉग के लास्ट में बोला है कि मेरे बच्चे को देख के लोगों के मुंह बन जाते थे। क्या पता वही बात परेतिन बोल रही हो। ओ माय गॉड, परेतिन की ननद ने बोला है और परेतिन जिज्जी ने लाइक भी करा है कि भाई हाँ यही बात है। अब देखो दर्शकों, ये बात कब बोली है कंचन ने, आप लोगों ने देखा है क्या? और वैसे अगर बन जाते थे तभी तो बोला है परेतिन हैं। बच्चे को देखकर कितना बनते थे कितना नहीं, पर हाँ हमने दुपट्टा जिस प्रकार से दुखी है वो हम सब फील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको देखकर, कंचन को देखकर हमारी जिज्जी का मुंह कितना बनता था वो हमने वो रिकॉर्डिंग्स में सुना है ना। कौन सी वाली? अरे भैया, वो जो फरिश्ते लोग आते हैं, कभी लाइव करते हैं तो कभी कुछ और करते हैं। तो फरिश्तों ने कई बार बोला है, ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो गुप्त रूप से कोई और नहीं वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकता। इन फरिश्तों का ही कमाल है और फरिश्तों की मालकिन का, कि गीले कपड़े ले आती थी, मम्मी जी सुखाती थी, कहीं जाना होता था बच्चे को छोड़ के चली जाती थी। न जाने का घर वालों की बुराइयां करती थी, फलान ढमाक, ऐसी बातें बताई हैं। ऑफिस के लोगों के कॉल्स आते थे। अरे बहन, ऑफिस में काम भी होता है। अगर कोई स्टाफ ऑफिस का नहीं आया है तो 465 बार भी कॉल आ सकते हैं कभी कभार। कभी तुम्हें यही लगेगा कि भैया हमने छुट्टी ली का है, काश कि इतना ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, इससे अच्छा हम ऑफिस से चले गए होते तो ज़्यादा अच्छा था। तो उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से हमारी परेतिन ने दुपट्टा के ऊपर, तो खैर अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं आई हैं, अभी बस ओपनली कुछ चीज़ें बोल देती कभी टॉन्ट के रूप में। लेकिन कंचन के ऊपर परेतिन ने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं अपने फरिश्तों के द्वारा, जिसका कोई
और छोर या फिर कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा इस लेवल के मतलब ऐसे घटिया घटिया चीज़ें लगाई गई कि हम उनका जिक्र तक नहीं करना चाहेंगे। आपने तो सब सुना ही है। खैर, तो भाई अब आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता है कि ये उस चीज़ को लेकर बोला गया है। और अगर वाकई में ऐसा बोला गया तो जिज्जी तुमने मुंह काहे फुलाया था, ये बताओ। काश की आंखें धोखा तो नहीं खा सकती जो आमने सामने से देखे। और जो मुंह फूलता होगा तो कहीं ना कहीं तो पता भी चलता रहा होगा कि तुम्हारा मुंह काहे के लिए सूजा है। वैसे कहीं मधुमक्खी तो नहीं काट लेती थी, या दतैया बरैया या फिर कुछ और सीन हो जाता था। ये तो हम सभी जानते हैं कि कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी हमारी जिज्जी, और बहुत सारी उसकी चीज़ें हमने सुनी है। इनका वाला वर्जन जो इनके फरिश्ते बतियाते हैं, तमाम तरह की बातें। खैर, उस चीज़ को अगर हम छोड़ भी दें तो ये जो मुंह फुलाने का, अगर आपने ये कहीं पर देखा है या कंचन के वीडियो के किस दिन में कंचन ने बोला है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आते हैं एक दूसरी बात पे। असल में हमारी जिज्जी आग बबूला हो गई है, और किसके ऊपर हो गई है? एक सब्सक्राइबर के ऊपर। इन सब्सक्राइबर ने कुछ ऐसी बातें बोल गई जिससे हमारी जिज्जी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। किसी ने लिखा था, तुम्हारी बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है। बिन मतलब की बातें किया करती हो, बिना सिर पैर की बातें किया करती हो तुम, और दुपट्टा से भी तुम्हारी अनबन हो चुकी है। कुछ बात हो गई है क्या? बच्चों क्या करती रहती हो? तुम्हारा एक ही बच्चा है ना, तो बच्चा बोला करो, अपने ब्लॉग में कुछ लॉजिक लाओ। ये सब्सक्राइबर ने अपनी बातें रखी थी और दीदी ने उसको हार्ट दिया। उसके बाद हमारी दीदी ने जो रिप्लाई किया है, यही तो हमारी जिज्जी की कहानी है, जो ये कहानी बिगाड़ी है इनकी जुबान। हमारी जिज्जी की जुबान जो है ना, वो कमान से जैसे तीर निकलता हो, वैसे हमारी जिज्जी के मुंह से जुबान निकलती है। जिज्जी ने लिखा है, और आप अपने कमेंट में लॉजिक लाइए। ओ माय गॉड। सब्सक्राइबर अगर आपको देख रहे हैं, आपको यहाँ पर आप रिव्यूज़ दे रहे हैं, उनकी वजह से ऐड आ रहे हैं, तो आपके सब्सक्राइबर हुए, वो आप पे सवाल उठा सकते हैं, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं जो आपको बुरा लग सकता है, भला लग सकता है। आपके पास है कि आप उसको इग्नोर करो, या फिर रिप्लाई करो, या फिर डिलीट करो, या फिर ब्लॉक करो। वैसे इन सारी चीज़ों को आपको जो नेगेटिव लगे तो इग्नोर करो। लेकिन अगर आपको कोई देख रहा है तो इस प्रकार से आप रिप्लाई तो नहीं कर सकती थी, लेकिन आपने किया, और आ गए चाटने वाले, है ना, चम्मच लोग। हाँ दीदी, बहुत देख लिया इसका एटीट्यूड, इसलिए इसकी अपने हस्बैंड से और सास और ननद से नहीं बनती, ये रिप्लाई किया। अब चम्मच वाले कैसे दूर रह सकते थे, तो चम्मच का भी रिप्लाई आ गया। तुम कौन होती हो ऐसा सवाल बोलने वाली, क्यों आई हो बोलने? तो बात तो सही है, एक सब्सक्राइबर की बात को ये जरस नहीं ले पाई तो वहाँ क्या क्या ही। क्योंकि हम सब ने देखा है ऑन कैमरा इनका ये एटीट्यूड रहता है सब्सक्राइबर्स के साथ। एक तरीके से ये जॉब है इनकी, एक तरीके से इनका काम है। तो अगर हम जॉब कहीं बाहर करते हैं तो क्या हम बॉस से इस प्रकार, अगर बॉस हमको कुछ खरी खोटी सुनाएगा, मतलब एक लेवल के अंतर्गत, तो क्या हम उसको पलट के जवाब देंगे ना? तो फिर वो कहेगा, गेट उधर है, चलो टाटा बाय बाय गुड बाय। तो भाई आपका ये जो बिहेवियर है बहुत सही, जो जिसने भी लिखा है बहुत सही लिखा है कि देख लिया डियर इसका एटीट्यूड, इसकी अपने हस्बैंड से, सास से और ननंद से इसीलिए नहीं बनी। अरे चलो सास ननंद ये सब दुनियादारी छोड़ो, भाभी जी एक टाइम पे अपनी खुद की सगी बहन से इंटरनेट खेल रही थी। हालांकि बहन जी ने तो इनकी जिंदगानी में आग ही लगाई थी पूरे तरीके से, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि आग पहले न लगवाने देती। काश कि अपनी थोड़ी बुद्धि यूज़ करती तो आज ये जहाँ पे ये जिस मुकाम पे बैठी हैं, मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि इनकी लाइफ में जो भी हुआ ना बड़कन्नी जिम्मेदार है, ना कोई एक्स उक्स, ना कोई और, ना कोई मतलब इनके जो भी कागजी रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदार है। ये है ना जो इसमें पता नहीं इनके क्या भरा हुआ है, गोबर भूसा पैरा का भरा है पता नहीं जी, क्योंकि ना बहुत ही वाहियात है। थोड़ा सा भी इसमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, एकदम से आग बबूला हो जाएंगी, आके उगल देंगी, है ना।
तो ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं चल पाती। खासकर ऐसा एटीट्यूड कि आप कहीं की महारानी हैं और आपके सब अंदर बस के रहें, आपके हिसाब से चलना तो नहीं हो सकता है। तालमेल बिठा के चल सकता है, पर एटीट्यूड ऐठन में रहे ऐसा नहीं चल सकता है। लेकिन छुटकन्नी को कभी ये चीज़ें समझ ही नहीं आई, और ख़ासकर जो भड़काने वाले लोग थे तो वो तो भड़काते रहे और ये फ्लो में भड़कती रहीं कि हम तो भैया भड़क जाएंगे, हम तो भैया ऐसे ही रहेंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन थोड़ी चल पाती हैं। और उधर बग्गी को भी तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें बोली हैं। उसमें कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें बोल दी हैं कि अब मिर्ची का पेड़ लग जाएगा। देखो सुनो, आपकी शक्ल में ही पॉजिटिव ऑरा है, वरना कितनों की शक्ल देख के तो नेगेटिविटी आती है। आप सबको पता है कि ये किसके लिए है। और बग्गा ने, हालांकि अभी तक ये जो इनका वीडियो आया था दोनों तरफ से मतलब ठीक हो गया, घर की जो भी हैं खुशियाँ वापस आ गई। ये जो वीडियो आया है 10,000 लोग देख चुके हैं और लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 69। तो जानबूझ के इस प्रकार का कमेंट पब्लिक किया है बग्गे ने कि आओ देखो आओ। अब इस पे कमेंट रीकमेंट होंगे। वैसे बग्गे कितनी बार बोला कि कमेंट को हाइड करने से आपकी वीडियो पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी रीच कम होती है, लेकिन अब तुम्हारे बारे में इतनी ऐसी बातें निकल के आएंगी। वैसे बग्गी के लिए तो कुछ खास ऐसा नहीं आएगा, बस टरू वाले आते हैं ऐसा गंद बकने। तो मैं तो कहती हूँ कि टरू वालों के कमेंट रहने दो, क्योंकि टरू वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि भाई क्या क्या उनकी जो है मालकिन बुलवाती हैं, क्या क्या रखवाती हैं। और कुछ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेक आईडीज़ होती हैं, वो कोई रियल लोग नहीं होते हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों के कमेंट रखने भी देने चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल दो शक्ल ऐसी हैं जैसे कि उनकी हर बात में नेगेटिविटी भरी होती है, लॉजिक कोई नहीं होता। अब बताओ, जो सब्सक्राइबर को रिप्लाई दिया है झूठी अंका और छुटकन्नी ने, अक्सर ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब देते ही हैं, कई बार हमने देखा है। तो ये क्या सही तरीका है? आप अपनी जॉब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वैसे भी व्यूज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उसके बावजूद सबक नहीं लिया जा रहा है, उसके बावजूद आपकी ऐठन वही है, आपका रवैया वही है। तो भैया ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। बड़कन्नी के हाल बेहाल है, अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है ना बग्गी को। बग्गी के लिए इतना प्यार काहे फूटा है, बिना बग्गी को अपने वीडियो में लाए ऐसा कर दें तो हम जान लें बहुत प्यार फूटा है। तो कंटेंट बुलाया जा रहा है और सहारा लेके आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। सच्चाई यही है, और सच्चाई तो कड़वी होती ही है, तो ऑफ कोर्स ये भी कड़वा ही है ना। अब बस जैसे बग्गी पहुंचेगी, फिर देखो 1-2 दिन तो पहले जो भी शॉपिंग वॉपिंग भी हो सकता कराई जाए, एक्स्ट्रा एंटरटेन किया जाए। हालांकि उससे कई गुना ज़्यादा कमा लिया जाएगा। कमाई कितनी होगी मंथ एंड में मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। पहले हमारे बग्गा बग्गी पहुँचे तो सही वहाँ पर। खैर अब थोड़ा आ जाते हैं अपनी बड़कन्नी जिज्जी पे। बड़कन्नी जिज्जी तो आजकल सिर्फ और सिर्फ तैयारियों में लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा ओकेज़न है जिज्जी के घर में, जहाँ तमाम लोग तमाम तरह की चीज़ें पूछते हैं। एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि जिज्जी आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो 580K से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अरे भैया तुम यूँ काहे सवाल पूछ रहे हो? तुम यूँ पूछो कि तुम्हारे व्यूज़ 15-20 हज़ार से काहे नहीं बढ़ रहे हैं। 5,80,000 जो सब्सक्राइबर हैं, 20,000 कम है, नहीं तो भैया 6 लाख आने वाले हैं, होने वाले हैं। तो सब्सक्राइबर फ़ायदे का, जब उनको देखा ही नाम है और देखा है कहाँ नहीं आ रहे इनकी। अब ऐसा शब्द बोल देंगे तो हमारी जिज्जी बुरा मान जाएगी। चलो कुछ उसका बेहतर वर्जन ढूंढते हैं। ओछी हरकतें और जो झूठ के ऊपर झूठ पुलिंदे बनाती रहती हैं, झूठ का बिल्डिंग पे बैठी हैं, तो ये बिहेवियर सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। इसीलिए उन्होंने कर दिया है टाटा बाय बाय गुड बाय। तमाम लोग तो जान भी नहीं पा रहे होंगे कि हमने अभी इनको सब्सक्राइब कर रखा है। समझ में आए आपको? कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं सबको समझ में आ गई हैं, किस लेवल पे ये सारी चीज़ें जा रही हैं वो भी समझ में आ गई हैं। और आने वाले टाइम में बस ऐसा ही है कि कहीं 2K और 3K न रह जाए इनका वीडियो, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दीदी आप अकेले हो, आपके पास में मम्मी भाई भाभी हस्बैंड, बट फिर भी आप अकेलापन फील करते हो। शायद इनमें से 100% कोई भी आपको समझने वाला नहीं है।
आपने बहुत अच्छा किया जो योगा मेडिटेशन खुद पे फोकस और हेल्थ पे करते हो। ये एंड में काम आएगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिन्हें अकेले जीना सीख लिया वो सबसे ऊपर है। ओ माय गॉड भाई हो सकता है कि ये कोई आईडी हो, या फिर वैसे ये आईडी 4 साल पुरानी है और इससे पहले भी इन्होंने कमेंट्स करे हैं जिज्जू को अच्छे से, मतलब कॉम्प्लीमेंट देती रहती हैं। आज इन्होंने ऐसी बात कह दी जो जिज्जी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि आप अकेले हो, और तमाम लोग इस बात से एग्री करते हैं। जाहिर सी बात है दीदी यहाँ पर जो दिखती हैं, ठीक है थोड़ी देर के लिए नोना जिज्जा आते हैं, चाय वाय पीते हैं, लंच वंच करते हैं, चले जाते हैं, पर रियल में उन्होंने खुद अकेले रहना सेलेक्ट किया है। इसमें सिंपैथी कार्ड खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो किसी ना किसी को साथ में रख सकती हैं, इन लॉज को रख सकती हैं, बाकी किसी को रख सकती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, पर वो नहीं सेलेक्ट करें क्योंकि उनको यही लाइफ पसंद है। तो इसमें आप ये तो मत ही बोलिए, आप समझिए दीदी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कमेंट आ रहे हैं तो उस पर अगर लाइक लोग कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि अकेले हैं भाई। अब जिम्मेदारियां, मम्मी जी आई थी, दोनों मम्मी जी, तो ज़्यादा समस्या हो गई थी, फिर भेज दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय। अभी बग्गा बग्गी आ रहे हैं तो वो सिर्फ व्यूज़ के पर्पज़ से आ रहे हैं, क्योंकि जिज्जी के हमारे व्यूज़ एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़े हैं। और काफ़ी दिनों से, ऐसा नहीं है पहले इनके गिरते थे 1-2 महीने फिर अप हो जाते थे, लेकिन इस बार जब से गिरे हैं ना तब से वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या बग्गा जब आएगा तो नोना जिज्जा फिर से वीडियो में दिखेंगे, बग्गा हमारी नोना जिज्जा की और लोगों की पोलम पट्टियाँ खोलते दिखेगा, क्योंकि बग्गा कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है। ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले टाइम में। क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगी तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी चढ़ जाएंगी। और हाँ, छुटकन्नी जिज्जी के ऊपर जो ननंद वाला वो लगा है इल्ज़ाम, उस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जो बग्गी और भाभी का, इनका जो ननंद भाभी चल रहा है वो तो हम सबको पता है कि कब मुंह सूझ जाए पता नहीं। पर कंचन को लेकर जो बात बोली गई है कि भाई उसने बोला था कि लोगों को ना मुंह फूल जाते थे हमारे बच्चे को देखकर, तो क्या आज की वीडियो में बोला है या कल की वीडियो में बोला है? चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।